एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है द नेक्स्ट चैप्टर इन योर लाइफ। तो आपकी लाइफ में जो है किस तरीके का नेक्स्ट चैप्टर आ रहा है, क्या आप सीख रहे हो या कहाँ आप जा रहे हो। तो ये जो है एक टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। कुछ चीजें आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करेंगी और कुछ चीजें आपकी सिचुएशन से नहीं भी रेजोनेट करेंगी। आप उसे एज इट इज छोड़ सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को जरूर ऑल पर प्रेस करें, जिससे आपको सही समय पर नोटिफिकेशंस मिल पाएं और आप कंटेंट को एंजॉय कर पाएं। अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए पहला कार्ड आ रहा है द स्टार। अच्छा कार्ड आया, शुरुआत बहुत अच्छी हुई है, एक्वेरियस एनर्जी है। अभी और कार्ड्स देख लेती हूँ फिर मैं आपको बताती हूँ। हैंगमैन, हर्मिट। मुझे यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है आप हील हो रहे हो किसी चीज़ से। आप एक आइसोलेशन मोड से, या कह सकते हैं किसी से बातचीत ज़्यादा ना करना, उससे जो है अपने आप को बाहर लेकर आ रहे हो। आप शाइन करना चाह रहे हो, अपनी ज़िंदगी में खुश रहना चाह रहे हो, कुछ ऐसी सिचुएशन है। नेक्स्ट देख लेते हैं आपके लिए क्या आ रहा है। द एम्प्रेस, अपनी पावरफुल एनर्जी में आ रहे हो, हाईली पावरफुल जो है वो बनना चाह रहे हो, चाहे जो भी आपका जेंडर हो। तो आप अपने आप पे बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट इस समय कर रहे हो। नेक्स्ट देख लेते हैं। 6 ऑफ सॉर्ड्स आया है। आप पीछे छोड़ रहे हो गलत लोगों को, टॉक्सिक लोगों को, जिन्होंने भी आपको परेशान किया है, या जैसे कहा जाता है, सिर्फ एक फिलोसफिकल वे में मैं कह रही हूँ कि तूफान जब चला जाता है या ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद की एनर्जी है। यहाँ पे 3 कार्ड्स आए हैं। 2 ऑफ कप्स आया है, चैरियट आया है और 7 ऑफ वॉन्ड्स आया है। तो यहाँ पे पहले मैं ज़ोडिएक साइन आपको बता देती हूँ। यहाँ पे कैंसर है, जेमिनाई है, लीब्रा है, वर्गो है, पाइसिस है, एक्वेरियस है। कैंसर मैं बता चुकी हूँ आपको, और लीब्रा भी मैंने आपको बताया है। तो यहाँ पे जो है आप बहुत सारी चीज़ों को पीछे छोड़ रहे हो और अपने ऊपर कंसंट्रेट कर रहे हो, एक पावरफुल पर्सनालिटी की तरफ आगे बढ़ रहे हो सकता है आपका ब्रेकअप हुआ हो, या किसी ने आपको बुली किया हो। वर्किंग प्लेस पे जो है कोई, जैसे होता है कि एक दूसरे को जो है गिराने के लिए कुछ किया जाता है, या स्टडी पीरियड में भी जो है आपको यूनिवर्सिटी या कॉलेज में जो है बहुत ही ज़्यादा बुरे लोग मिले होंगे, जिसकी वजह से आप हर्ट हुए हो, किसी ना किसी की इंसान की वजह से आप हर्ट हुए हो। और आपके लिए मुझे यहाँ पे ग्रुप की बात ज़्यादा लग रही है कि आपको उन्होंने बुली किया है या परेशान करने की कोशिश की है, मेंटली टॉर्चर करने की कोशिश की है, जिसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टिंग एनर्जी में हो। आप कट ऑफ कर चुके हो ऐसे सारे लोगों से, और आपकी जो एनर्जी है वो अब ऐसी आ रही है कि मुझे, जैसे मैंने पहले भी कहा, मुझे खुश रहना है और मैं खुश रहूँगा। तो ऐसी एनर्जी है आपकी। जो भी आपकी डिफेंसिव मोड था उससे जो है आप और ज़्यादा सही तरीके से आगे बढ़ना चाह रहे हो। नेक्स्ट भी देख लेते हैं क्या आ रहा है आपके लिए। एस ऑफ सॉर्ड्स है, आप अपने आप से सच बोल रहे हो। एस ऑफ कप्स आ रहा है, ओके, बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं, और 6 ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है। तो यहाँ पे जो है मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप जो है किसी लास्ट सिचुएशन को, यहाँ पे लास्ट में 10 ऑफ सॉर्ड्स आया है, तो यहाँ पे जो भी पेनफुल कंडीशन थी, किसी भी कारण से रही हो, सबके लिए अलग अलग कारण होते हैं, आप उससे निकल कर आप अपनी फोकस जो है लाइफ पे दे रहे हो। जो काम करना चाहते हो उसमें अच्छा कर पा रहे हो, मनी को, वेल्थ को, हेल्थ को अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर रहे हो। एक रोमांटिक रिलेशनशिप भी जो है आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। अगर अभी तक आप सिंगल हो और आपको ऐसा लग रहा है कि आप रोमांटिकली किसी के साथ इन्वॉल्व नहीं होना चाहते हो, तो आपके जब हीलिंग हो रही है तो जो है उसके बाद जो है ये इंसान आ रहा है और आप किसके साथ जो है लॉन्ग टर्म कमिटमेंट रखोगे। एस ऑफ सॉर्ड्स आया, एस ऑफ कप्स आया, न्यू बिगनिंग आ रही है। ट्रुथ को जो है आप एक्सेप्ट कर रहे हो, और जो चीज़ें या जो भी आपको पेनफुल कंडीशन रही है उससे जो है आप आगे बढ़ रहे हो। और अब आप इस तरीके के मोड में हो, जैसे एक वॉरियर वाला मोड होता है कि जैसे कोई योद्धा है या कोई सोल्जर है, तो वो लड़ाई जब लड़ता है तो वो ये नहीं देखता है कि पीछे जो है वो कितने लोग घायल हुए हैं, कितने लोग मर गए हैं। उसका एक मेन एम होता है कि वो जो है वहां तक पहुंचेगा, या उसको जो है वो जंग जो है वो जीतनी है। तो उसी तरीके से आप फील कर रहे हो, आपको जो है अपने जिंदगी में रोमांस मिल रहा है। ज्यादातर लोग जो है वो ब्रेकअप वाली सिचुएशन से बाहर आ रहे हैं, या फिर जो भी सिचुएशन आप दोनों में के बीच में रही होगी उससे जो है आप वॉक अवे कर रहे हो, क्योंकि इस इंसान ने जो है, जो पुराना इंसान था, उसने जो है आपको सही तरीके से ट्रीट नहीं किया। और 6 ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है। अब जो है इक्वालिटी या बैलेंस्ड रिलेशनशिप आप अपनी जिंदगी में मैनिफेस्ट कर रहे हो, और आपको वो चीज यहाँ पर मिल रही है। यहाँ पे 10 ऑफ सॉर्ड्स आया है।
और उसके बाद जो है 6 ऑफ वॉन्ड्स है, और ये जो आपका 7 ऑफ सॉर्ड्स आया है, मून आया है, डर है, एस ऑफ वॉन्ड्स है और डेविल है, 5 ऑफ सॉर्ड्स है। ये मैं जितने भी निकालती जाऊंगी ये सभी चीजें जो है वो यही बता रही हैं कि आप जो है अपनी लाइफ में हर तरीके की जो भी बाधाएं थी, ऑब्स्टिकल था, मेंटल टॉर्चर था, जितना भी था, उसको पीछे छोड़कर आप अपने आप पे कंसंट्रेट कर रहे हो और अपनी लाइफ बनाना चाहते हो। इस तरीके की सिचुएशन आ रही है और न्यू चैप्टर में आपके लिए जो है आप एक साइकिल को पूरी तरीके से एंड कर रहे हो और अपनी लाइफ की तरफ जो है बहुत ज़्यादा संजीदगी आ रही है आपके अंदर और रिस्पॉन्सिबल भी हो रहे हो। चलिए देख लेते हैं कुछ कार्ड्स आपके लिए। तो यहाँ पे आया पहले टाइम, यू आर गिविंग ट्राइंग टू हार्ड गिव इट टाइम। तो जो हीलिंग वाला टाइम है, आप हील होके अपनी पावर को इम्ब्रेस करके आप आगे बढ़ना चाह रहे हो, तो उस चीज़ के लिए टाइम दो, कोई जल्दबाजी मत करो, धीरे धीरे अपने आप सब कुछ हो जाएगा। नेक्स्ट आ रहा है बिवेयर ऑफ व्हाट यू आर प्रोजेक्टिंग फॉर द क्वालिटीज यू एडमायर इन वन अनदर आर द क्वालिटीज यू बोथ पोजेस इक्वली सो द क्वालिटीज यू डोंट लाइक आर ऑल्सो योर ओन रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पर जो है जो भी चीज़ें या जो भी आपके साथ पेनफुल कंडीशन रही होगी, जिस भी वजह से आप परेशान रहे होगे, उन सारी चीज़ों पे पकड़ के नहीं बैठना है, क्लिंग नहीं करना है, होल्ड नहीं करना है, उसको पीछे छोड़ना है, अपने ऊपर फोकस करो और आगे बढ़ो। तो ऐसी वैसी सिचुएशन है और जैसे ही आगे बढ़ने की सोचोगे वैसे ही जो है ईश्वर आपको एक लविंग रिलेशनशिप में जो है किसी के साथ लेकर आ रहे हैं, जिससे आपका एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट बन पाए। ये मैंने उनके लिए कहा है जो मैरिजेबल एज पर है। जो अगर आप मैरिजेबल एज पर हो, अगर बहुत ज़्यादा यंग हो तो भी आप मैरिज करने के मूड में नहीं होगे, और बहुत ज़्यादा अगर बड़े हो और ऑलरेडी मैरिड हो तो फिर उसकी कोई बात ही नहीं है। तो इस तरीके का आपका न्यू चैप्टर बन रहा है, आप अपनी पावरफुल एनर्जी में आ रहे हो। जैसे कि यहाँ पे है भी कि 3 कप्स जो है वो गिर चुके हैं लेकिन 2 कप्स अभी भी खड़े हैं, तो आप उसके ऊपर फोकस कर रहे हो और अपनी एडवेंचरस साइड को बाहर लेकर आ रहे हो एक पैशन की तरीके से। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कुछ ऑरेकल कार्ड्स भी मैं देखना चाहूँगी आपके लिए क्या आ रहा है। इंस्पिरेशन, इंस्पायर कर रहे हो लोगों को भी। सेक्सुअलिटी, अपनी सेक्सुअलिटी को पहचान रहे हो। ये मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि अगर आप किसी सेम सेक्स में बिलीव करते हो या इस तरीके की सिचुएशन है और सोसाइटी ने आपको तंग करने की कोशिश करी है, तो आप उससे हील होके अपने एक्शन पे जा रहे हो और जो चीज़ आपको खुशी देती है आप उसको चूज कर रहे हो। नेक्स्ट आ रहा है प्रोस्पेरिटी और नेक्स्ट आ रहा है सेल्फ रिस्पेक्ट। तो आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को इंटैक्ट रख रहे हो, प्रोस्पेरिटी, वेल्थ, जो भी आप चाहते हो वो सब आपको यहाँ पे मिल रहा है। तो चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। तो यहाँ पे जो है एक कटर आया है, नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे जैगवार आया है, चीजें अभी हिडन है। नेक्स्ट आ रहा है एक हार्ट आया, आप अपने हार्ट चक्र को हील कर रहे हो, खुशी वाली सिचुएशन में आ रहे हो। एकदम से खुशी नहीं हो रही है लेकिन धीरे धीरे आप उस तरीके से आगे बढ़ रहे हो। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे एरोप्लेन आया है, तो हो सकता है अगर आप बाहर जाना चाहते हो तो वो भी हो सकता है, और अगर आप बाहर नहीं जाना चाहते हो, इस एविएशन इंडस्ट्री में आना चाहते हो, तो वो भी यहाँ पे हो सकता है। तो यहाँ पे जैगवार आया, चीजें अभी हिडन है लेकिन धीरे धीरे जो है वो सारी चीजें आपके पॉजिटिव तरीके से या आपकी लिए जो है जो सही है वो जो है आपको यहाँ पर मिल रहा है। तो ये थी आपकी रीडिंग, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।